नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब जबरदस्त शानदार सी टॉपिक आपको पढ़ेंगे और ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम चट्टान या रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसे रॉक्स भी कहते हैं। ठीक, चट्टान या रॉक्स के नाम से इसे जानते हैं। तो आइए हम सब शानदार तरीके से देखें चट्टानों की उत्पत्ति के विषय में, आपको रासायनिक संरचना के विषय में, शैलों के आधार पर चट्टानों के को क्या कहते हैं, फिर आपको चट्टान आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें हम सब रूबरू होंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के विषय में। ठीक ना, तो आइए हम सब चर्चा पर चर्चा करें और देखें कि किस तरीके से आपको जो है कि प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कैसे आपको पढ़ना है। भूगर्भिक संरचना में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इन सभी बातों का आइए अध्ययन करते हैं। चलिए, तो हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स पढ़ाया गया है। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मात्र आपको जो है 999 रुपये में हिंदी इंडिविजुअल का शानदार कोर्स हमारी संस्था की ओर से आपको दिया गया है। तो हिंदी इंडिविजुअल की बैच आप जबरदस्त तरीके से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी में अद्भुत प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट की भी श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको दी जा रही है। यूपी टेट मात्र आपको जो है कि 999 रुपये में ये वही लोग देंगे जो बीएड या बीटीसी, ठीक ना, या बीएड या बीटीसी आपको कोर्स कर लिए हों। तो ये उनके लिए है जो बीटीसी या बीएड किए हों। तो ये आप जरूर से देखिए। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये यूपी टेट का होना या सी टेट का होना अनिवार्य है, लेकिन इस बार से आपको यूपी टेट में मार्क्स को भी जोड़ा जाएगा। तो आप शानदार तरीके से मार्क्स को देखते हुए फॉर्म को जरूर से फिलअप करिएगा और अपनी तैयारी में काफ़ी मेहनत करिए, अधिक से अधिक मार्क्स पाने की कोशिश करिए। बस यही हम सबका एक शानदार सा प्रयास होना चाहिए। देखिए, बातें करते हैं हम लोग सुपर टेट के विषय में। सुपर टेट की श्रृंखला जो है, ये जो टेट पास कर चुके हैं और टेट में जिनके अच्छे मार्क्स हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये आपको अंतिम पायदान माना जाता है। इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर लिए, इस परीक्षा में आपको बहुत बेहतर अंक है, तो आप ये मानकर चलिए कि आप प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। इसके अलावा आरओ की शानदार श्रृंखला, हिंदी की ये श्रृंखला है। किसकी? हिंदी की। हमारी संस्था के द्वारा हिंदी पढ़ाया गया है और हिंदी नितिन सर के द्वारा आपको, नितिन सर, ठीक ना, इसे नितिन सर ने शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है। तो जरूर से पढ़िए और अपनी सफलता को 4 चांद लगाइए। वीडियो मॉक की श्रृंखला 249 रुपये में ये हमारी संस्था की ओर से वीडियो मॉक पढ़ाया गया है। आप इसमें इसे जरूर से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए, आइए बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो आंतरिक संरचना के विषय में ये स्वेस महोदय ने पृथ्वी के अंदरूनी भाग को 3 भागों में विभाजित किया। आइए हम सब एक डायग्राम के माध्यम से स्वेस महोदय के द्वारा जो विभाजित किया गया है उसे ही हम सब आइए देखते हैं। ये रहा प्लस, ये स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक ना, ये आप याद रखिए। यानी रासायनिक संरचना के आधार पर, पृथ्वी का विभाजन। ये रॉक्स जानने से पहले की महत्वपूर्ण बातें हैं, ये याद रखिएगा। और ये किसने किया है? तो ये 3 भागों में स्वेस महोदय, ठीक ना, स्वेस महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया, द्वारा किया गया। अब देखो, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये
जो भाग है ये पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में है। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। और इसे हम लोग जो ये भाग है ये ठीक ना। वहीं पे दूसरा जो भाग है इसे हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। ठीक ना। इसे बेटा इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोर कहते हैं। कोर, CORE, कोर। इसे जो है इसे मेंटल कहते हैं या सीमा, और इसे जो है निफे, रासायनिक पर देख रहे हैं, इसे हम लोग शियाल कहते हैं। ठीक ना। और ये जो भाग है इसे भूपर्पटे के नाम से, जिसे क्रस्ट कहते हैं, CRUST, शियाल के नाम से, और इसे शीमा के नाम से हम सब जानते हैं। अब देखना यह है कि रासायनिक संरचना के आधार पर आपको जो विभाजन किया गया, तो इसमें आपको जो पाया जाता है, तो इसमें निफे यानी निफे, निकेल और फेरस, निकेल और ये क्या है? फेरस, फेरस या फेरिक यानी लोहा। ठीक ना। कोष्टक में लोहा ये पाया जाता है। जबकि आप जब बातें करोगे तो ये जो है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें सियाल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नेशियम आपको इसमें पाया जाता है। वही बात की जाए यदि आपको इसमें क्या कहते हैं, यहां पे ये शियाल में, तो इसमें आपको जो है सिलिकॉन, याद रखो यहां पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक ना, और एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम आपको पाया जाता है। ठीक। भूपर्पटी पर सबसे अधिक आपको सिलिकॉन पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आधार पर ये पृथ्वी का विभाजन है। ये आपको जो है पृथ्वी का आंतरिक तापमान बेटा ये लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का आंतरिक तापमान, ये अंदर का तापमान जो है ये कितना है? तो लगभग आपको जो है 6400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और इसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा जो है ये संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक, लगभग 35% आपको लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो ये हम सब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर पहले भूपर्पटे है, सियाल है, मेंटल है, कोर या निफे है। ठीक ना। तो ये हम लोग देखे। और आइए अब हम सब जो है कि आगे की बातों को देखते हैं। चलिए यहां से हम लोग बैक में आते हैं। देखिए ये आपको भूपर्पटे यानी स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर आपको जो है पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 भागों में, क्रस्ट या भूपटल, मेंटल और कोर। ठीक ना। अब देखिए क्रस्ट किसे कहते हैं या भूपटल किसे कहते हैं? तो 8 से 40 किलोमीटर की जो मोटी परत होती है उसे भूपृष्ठ के नाम से या अंग्रेजी में इसे ही क्या कहते हैं? क्रस्ट के नाम से आपको पुकारा जाता है। क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं
और इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो एल्यूमिनियम है। ठीक ना, ये याद रखिए। पटल को दो परतों में विभाजित है। पटल की बाह्य परत अवसादे चट्टानों से निर्मित है, जबकि निचली परत बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो ये आपने क्रस्ट को देखा, या सिया सिमाल, आपको जो है शियाल के विषय में आप सबने अध्ययन किया। नेक्स्ट, दूसरे, ये आपको डायग्राम के माध्यम से आपको मिला। नेक्स्ट आइए, अब देखिए मेंटल। ये मेंटल जो है, या इसे प्रचार नहीं प्रसार कहते हैं। ठीक ना, इसे अंग्रेजी में आपको जो है कि सीमा भी कह लीजिए, सीमा के नाम से भी इसे कहा जाता है। इसकी गहराई जो है ये 3300 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसमें इसकी गहराई होती है। इसे सीमा के नाम से भी पुकारा जाता है और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इसकी परत को स्टेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप सब याद रखे रहिए, समझते चलिए। नेक्स्ट आते हैं, ये कोर या कोड है। ठीक ना, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक एवं निचला भाग होता है। ये पूरी तरह से मैग्मा के रूप में रहता है। मैग्मा के रूप में रहता है। इसका लगभग आंतरिक जो है कि इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुआ है। इसमें निकेल और आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। इसी कारण इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो नीफे के नाम से बच्चा इसे हम सब पुकारते हैं या नीफे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के केंद्र में आयरन की प्रधानता सर्वाधिक पाई जाती है। इसी कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण, इसी कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण जो है, पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण विद्यमान है। ये बात याद रखिए, गुण विद्यमान है। ये बात भी आप शानदार तरीके से याद रखते चलिए, देखते चलिए। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के विषय में आइए देखते हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में आपको कौन सी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। यहां मैंने एक लाइन, ये देखो, ये यहां पे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, भूपर्पटी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ये गलत है। यहां भूपर्पटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। ये भूपर्पटी शब्द यदि आ जाए और जब पूछे कि सीमा में कौन सा तत्व सियाल में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तब आपको जो है कि आपको जवाब दीजिएगा कि एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक ना, यहीं पे मैं नोट कर लिख दे रहा हूं, सियाल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है। यहां पे ये नहीं, ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक ना, नेक्स्ट आओ। इसके बाद आपको सिलिकॉन है, इसके बाद एल्युमिनियम है, और फिर लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और अन्य तत्व आपको पाए जाते हैं। यानी भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम आपको जो है ये आपको याद रखिए।
हमारी संस्था के द्वारा शानदार तरीके से आपको जो है हिंदी की किताब लिखी गई है। अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी कर सकते हैं। तो ये अनवरत रूप से जारी रखिए। हमारी संस्था ने वीडियो की किताब भी लिखी है 199 रुपए में। इसमें आपको किताब बुक प्लस प्रैक्टिस सेट के रूप में, प्लस प्रैक्टिस सेट जो है ये फ्री में है, फ्री, ठीक ना, फ्री में आपको जो है प्रैक्टिस सेट है दिया गया है। तो आप इसे फ्री में परचेज करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। कम्बो बुक है, इसमें आपको बुक प्लस प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 300 रुपए का पेट का बुक है। आरो ये हिंदी की बुक है, ठीक ना, हिंदी की जबरदस्त आरो की बुक है। आप सब जरूर से एक बार पढ़िए इस किताब को। लेखपाल की 4 श्रृंखलाएं हैं, 300 रुपए में आपको चारों किताबें दी गई हैं। तो आप सब अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। आइए हम सब बातें करते हैं रॉक्स के विषय में, यानी चट्टान कहते किसको हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम सभी प्रकार के पदार्थों को चट्टान के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। यानी पृथ्वी पर जो भी पदार्थ पाया जाता है, चाहे वो कठोर हो चाहे वो मुलायम है, वो रॉक्स के रूप में पाया जाता है। चट्टानें कई बार केवल आपको जो है खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं, किंतु सामान्यतः यह 2 या 2 से अधिक खनिजों का मिश्रण के रूप में आपको धरती पर पाई जाती है। चट्टानों के अध्ययन को, यानी शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं? शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भूगर्भवेताओं ने चट्टान को 3 भागों में विभाजित किया। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित, या इसे ही बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ये, ठीक ना, इसे क्या बोलते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान जो है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार से बने चट्टानों को हम सब आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और आग्नेय चट्टान सभी चट्टानों में सबसे ज्यादा आपको जो है 95% जो चट्टान मिलते हैं, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर, यानी जो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा ये पृथ्वी के बाहर या अंदर कहीं भी जब ये ठंडा पड़ जाता है या जम जाता है, तो उसके जमने से जो आपको बताया था कि सील, डाइक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, पिछले क्लास में मैंने आप सबसे चर्चा की थी, तो वो ज्वालामुखी के समय तो वही चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये जमा हो जाने के कारण आपको आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कोई गर्म चीज है तो जाहिर सी बात है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? जीवाश्म, बिल्कुल। अगर गर्म चीज है तो गर्म चीज में जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा ना बेटा। तो ये जीवाश्म रहित होता है, ठीक ना। यह प्राथमिक या मातृ चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि शेष सभी चट्टानों का निर्माण जो है इसी चट्टान से हुआ है, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। आपको खनिज दृष्टि से यह चट्टान काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इस चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, डायोराइट्स, डोलोराइट्स, पिच स्टोन आदि इसके अंतर्गत आपको आते हैं। धात्विक रूप से यह चट्टान जो है रूप से यह चट्टान
महत्वपूर्ण माना जाता है, माना जाता है, ठीक ना, माना जाता है। सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, ये सभी आपको जो है आग्नेय चट्टान से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा हम सब देखेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है, चट्टानों जो आग्नेय चट्टान के टुकड़ों, जीवाश्मों, खनिजों के परतदार एवं संगठित जमाव से आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, ठीक ना। अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं? तो चट्टानों के टुकड़ों, जीवाश्मों, खनिज के परतों से जो जमाव होता है उसके कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। भूपृष्ठ के केवल 5% भाग पर आपको अवसादी चट्टान पाया जाता है, परंतु भूपृष्ठ के 75% भाग पर यह फैला हुआ है। मूल रूप से ये 5% है, क्योंकि 95% क्या है? तो 95% आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। लेकिन इसका फैलाव कितना है? तो फैलाव इसके समस्त भूपृष्ठ के आपको जो है 75% भाग पर यह फैला हुआ है। चूंकि ऊपर की संरचना है तो इसके कारण इसका फैलाव सबसे अधिक है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। यानी अवसादी चट्टानों को हम सब परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिए। अवसादी चट्टानों को द्वितीयक शैल के नाम से भी जाना जाता है। वही आप सबको मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, जबकि द्वितीयक चट्टान किसे कहते हैं? तो परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान को कहा जाता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक ना, यानी ये जीवाश्म पाया जाने वाला चट्टान भी कहा जाता है। मुख्य रूप से अवसादी चट्टान में जिप्सम है, चीका मिट्टी है, चूने का पत्थर है, कोयला है, बालू पत्थर है, शैवाल है, सैल है या ग्रेवल, ये सभी आपको मुख्य रूप से अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों का मुख्य रूप से यदि निर्माण देखा जाए तो गोंडवाना काल में आपको इसका मुख्य रूप से निर्माण हुआ। और यहां पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में कोयला, चूना, जिप्सम, ये सभी बालू पत्थर, ठीक ना, ये आपको सभी मुख्य रूप से आपको जो है अवसादी चट्टान है। हमारी संस्था की ओर से आरओ की शानदार श्रृंखला आपको पढ़ाई गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के इसे पढ़ सकते हैं। यानी आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप अपनी तैयारी को इसी दिशा में निरंतर रूप से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब मन लगा के पढ़ेंगे। आरओ की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लगभग ऐसा उम्मीदें जताया जा रहा है कि 500 से अधिक सीटें आपको रहेंगी। इसमें आपको हमारी संस्था डेली आपको वीडियो रिकॉर्ड क्लास दे रही है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। ये कोर्स मात्र 1999 रुपए में हमारी संस्था आपको जो है कि लॉन्च की है। मात्र 1999 रुपए में यह कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आइए अगला हम लोग बातें करेंगे रूपांतरित चट्टान के विषय में। रूपांतरित चट्टान या इसे ही हम लोग कायांतरित चट्टान के रूप में, कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, ठीक ना, चाहे वह आग्नेय हो, चाहे वह अवसादी हो, चाहे रूपांतरित का स्वयं में रूपांतरित हो जाए तो उसे भी हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। अब देखिए लाइन क्या है। अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप
जो उसके मूल रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी ताप के कारण, दाब के कारण, वर्षा के कारण, रासायनिक संगठनों के कारण जो किसी भी आपको चट्टान में, चाहे वह आग्नेय हो चाहे वह अवसादी हो, यदि उसके मूल रूप में परिवर्तित होकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे ही हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब आइए, परीक्षा में यहीं से मेन पूछा जाता है कि कौन से चट्टान का किसमें परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित, आग्नेय चट्टान जो है वो निस में बदल जाता है, यानी ग्रेनाइट का परिवर्तन किसमें होता है? तो ये आग्नेय चट्टान है, इधर रूपांतरण से बना हुआ है, ठीक ना, ये निस है। बैसाल्ट चट्टान जो है एम्फोबोलाइट के रूप में, एम्फीबोलाइट के रूप में आपको बैसाल्ट चट्टान परिवर्तित होता है। वही बैसाल्ट चट्टान सिस्ट के रूप में भी परिवर्तित होता है, यानी एम्फीबोलाइट में भी और सिस्ट में, इन दोनों में बैसाल्ट चट्टानों का परिवर्तन देखने को मिलता है। वही आप सब अवसादी चट्टान जो देखेंगे, सैल जो है, अभी पीछे मैंने बताया कि ये सैल अवसादी चट्टान है और ये स्लेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही चूना पत्थर संगमरमर के रूप में आपको परिवर्तित हो जाता है। डोलोमाइट, ये आपको जो है कि संगमरमर के रूप में चौक या डोलोमाइट, चौक जो लिखते हैं, दुधिया जिसे बोलते हैं, ठीक ना, जिसे दुधिया या चौक बोलते हैं, इसे हम लोग संगमरमर के रूप में परिवर्तित होता है। बालुका पत्थर क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का मतलब समझते हैं कि नहीं? क्वार्टजाइट किसे कहते हैं? किसी को पता? क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट, ये भी आपको क्वार्टजाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वार्टजाइट जानते हैं क्या है? स्फटिक यार, स्फटिक जो गले में आपको खूब व्हाइट व्हाइट सा चमकीला सा पत्थर लोग गले में पहने होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वार्टजाइट जो है, बालुका पत्थर जो है, क्वार्टजाइट के रूप में, स्फटिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बात पे याद रखो। अपनी हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है और हिंदी के बादशाह के द्वारा चूंकि पढ़ाया गया है, तो आप इसे शानदार तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आएगी। नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से, यानी रूपांतरित चट्टान रूपांतरित किसमें? तो स्लेट जो था, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था, स्लेट जो था ये फाइलाइट में, फाइलाइट जो है सिस्ट में, और आपको गैब्रो जो है सर्पेंटाइन के रूप में ये परिवर्तित होता है। तो ये कुछ आपको जो है परिवर्तित चट्टानों का आपको स्लेट सिस्ट में भी होता है, फाइलाइट में भी, और फाइलाइट सिस्ट में परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तन होने वाले चीजों का परिवर्तित रूप आपको देखने को मिला है। तो ये इस तरीके से आप सबने शानदार तरीके से श्रृंखला को देखी। आशा उम्मीद है कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक ना। तो चलिए, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स हैं, जबरदस्त तरीके से ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब पे आपको पढ़ाए हैं। तो आपको यूट्यूब पे जो पढ़ाया गया है वही आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो आप पढ़िए और शानदार रूप से अपनी सफलता को अर्जित करिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब को जो है कि सुबह के मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि इस बार 2 दिन के लिए मकर संक्रांति है, 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी। तो अग्रिम आप सबको शुभकामनाएं। आप खूब ढूंढा और लाई खाइए, गंगा स्नान करिए, खूब आनंद के साथ
जिए। यही शुभकामनाएं शुभ वचन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।